हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप जानते हैं कि कल से हमने कॉन्टिनेंट स्टार्ट किए हैं। कल हमने एशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। आज हम अफ्रीका और एंटार्क्टिका के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। इंडिया के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेट वीडियो एक में बनाऊं। जितने मुझसे पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए वो लेके आऊं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब अफ्रीका में जो है हाईएस्ट पॉइंट उसका नाम है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। इसकी हाइट है 5895 मीटर और लोवेस्ट पॉइंट है लेक असल -156.1 मीटर, ठीक है। ये हमने कल ही मैंने आपको बोला था सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। और क्या पता कभी पूछा जाए तो ये है 9 टाइम्स इंडिया से। इंडिया का जो साइज़ है उससे 9 टाइम्स बड़ा कौन है? आपका जो है अफ्रीका है। स्ट्रेट है बाब अल मंडाब और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट का मतलब होता है कि अगर कोई दो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं उनको कोई छोटी वाटर बॉडी क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो यंगेस्ट कंट्री का खिताब है वो है किसके पास? साउथ सूडान, जिसकी कैपिटल है जूबा। ये भी कहाँ है? आपका अफ्रीका के ही अंदर है। अब ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम वियर बोथ द ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर पास। ये हर किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में, कोई रिवर के रेस्पेक्ट में, कोई लेक, किसी के भी रेस्पेक्ट में अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर वहाँ से पास हुआ है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका रिवर माही है, जिससे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो दो बार पास होता है। इसी तरह अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ये वाहिद एक कॉन्टिनेंट है जहाँ से क्या होता है, जहाँ से दोनों ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होते हैं और इक्वेटर फिर वहाँ से होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कहीं भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न या इसकी बात हो रही हो तो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, इसको कहते थे डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्योंकि सहारा डेजर्ट के साउथ में वहाँ उतना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था इसके बारे में, तो इसको पहले डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते थे। अब इसको कॉन्टिनेंट ऑफ होप भी कहते हैं। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपको ऑप्शन में 4 कंट्रीज़ दी जाएंगी और बोला जाएगा कि बताओ भाई कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब जो ये मैं दिखाऊँगा आपको मैप पे अभी कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे कौन सी कंट्री नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं। एक आपकी है ये जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये 3 कंट्रीज़ आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज़ केप अगुल हास, ठीक है। उसके बाद रिवर, ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है नाइल, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया एज वाइट नाइल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लू नाइल प्लस और वाइट नाइल कहाँ पे मिलते हैं? खुर्तुम, सूडान में, ठीक है। खुर्तुम सूडान की कैपिटल है। और इसके ऊपर नाइल के ऊपर आपका एक डैम बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट, असवन डैम, ये इजिप्ट में है। और जो लेक बनती है यहाँ पे उसका नाम है लेक नसीर, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है आपका यहाँ पे कॉन्गो, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर अमेजॉन। अमेजॉन आपका साउथ अमेरिका में है और वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दो अलग चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली जब ये सेकेंड लार्जेस्ट है तो अफ्रीका का लार्जेस्ट यही रिवर हो जाएगा। कट्स इक्वेटर ट्वाइस, क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कट्स इक्वेटर ट्वाइस, ठीक है। अब क्या पता वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे और उसमें से एक ऑप्शन आपने देना है, तो जो आपका है कॉन्गो, ठीक है। इसके बाद ज़ैम्बेज़ी, ये क्या करता है? मेक्स विक्टोरिया वाटरफॉल्स, और ये ब्रॉडेस्ट वाटरफॉल है। इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल्स वाटरफॉल है, ब्रॉडेस्ट है, ठीक है। इस चीज़ पे भी क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका है लिम्पोपो रिवर, ये क्या है? कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सॉरी कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद लेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली लेक जो आपकी है वो है लेक विक्टोरिया, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका एंड सोर्स ऑफ नाइल, और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर आपका कहाँ पर है? ये नॉर्थ अमेरिका में है, तो ये याद रखना, ठीक है। जो लार्जेस्ट लेक हमने कल पढ़ी थी कैस्पियन सी, वो सेलाइन है और ये फ्रेश वाटर है। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप बड़े ध्यान से फ्रेश वाटर लेक्स भी पढ़ना और सेलाइन वाटर लेक्स भी पढ़ना, दोनों पढ़ना कि
लार्जेस्ट दोनों कौन सी हैं। उसके बाद आपका आता है लेक टंगानाइका, यह है डीपेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका एंड सेकंड डीपेस्ट आफ्टर बेकॉल, लेक बेकॉल इन साइबेरिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीपेस्ट लेक अफ्रीका की कौन सी है, टंगानाइका, और वर्ल्ड की कौन है, वो है बेकॉल, ठीक है, ये साइबेरिया में है। उसके बाद डेजर्ट्स आते हैं आपके, कालाहारी डेजर्ट होम टू अफ्रीका, इसके बारे में अब इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है कि जो अफ्रीका ओल्डेस्ट रेस है कालाहारी बुशमैन, ये है यहाँ पे वो होते हैं कालाहारी डेजर्ट में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बन जाता है। अब सहारा डेजर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, ये इसका मैंने लेंथ और ब्रेथ आपको बता दिया है, ईस्ट टू वेस्ट 50 या 500 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ 1900 किलोमीटर। यूजुअली ये पूछेंगे नहीं, बट अगर पूछ लिया तो पता होना चाहिए। उसके बाद एंटार्क्टिका है, छोटा सा कॉन्टिनेंट है, मतलब इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थोड़ी सी है। यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ जो भी काम हो रहा है वो रिसर्च का काम हो रहा है और परमानेंटली यहाँ पे कोई हैबिटेशन नहीं है इंसानों की। इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहते हैं। ये डिस्कवर हुआ था 1820 में और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाता है, रोनाल्ड एमंडसन फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल इन एंटार्क्टिका, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माउंट एयरबस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन एंटार्क्टिका, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक्टिव वॉल्केनोज पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब आपने यहाँ से तब तक ध्यान दे ये रखना है और ढूंढना है कि इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है और कहाँ पे है। उसके बाद माउंट विंसन मैसिफ, ये इसकी हाइट है, इज़ द हाईएस्ट पीक, ठीक है, और मेजर माउंटेन रेंजेस जो हैं उनको हम कहते हैं ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, ठीक है। लेवेस्ट पॉइंट इसका है बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच और यहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर्स है जैसे वॉस्टोक, ये रशिया का रिसर्च सेंटर है। उसके बाद इंडिया का है भारती और ये कब वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, 18 मार्च 2012 को। उसके बाद कुछ वहाँ पे ये पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे पेंगुइन है, सील है, वेल, शार्क और क्रिल। क्रिल जो है छोटी सी मछली होती है 3 से 7 सेंटीमीटर से, बिल्कुल छोटी सी, ठीक है। तो ये था आपके 2 कॉन्टिनेंट्स। तो इसी तरह कल और परसों हम और 2-2 करके हमारे परसों तक 7 कॉन्टिनेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा मैं कमेंट्स के आपके आंसर नहीं कर पाता हूं क्योंकि देखने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, जो मेरे से पॉसिबल हो सकता है, जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है उतना मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और बाद में 9 या 9:30 के करीब आपको मैथ का लेक्चर भी आज का मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।